अल्लाह तबारक तआला के बरकत नाम से आगाज़ करता हूँ जो नहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दुरूद व सलाम हो उसके प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा पर, आपकी आल पर। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है सवाल नंबर 4? तो स्टूडेंट ज़रा स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन नंबर 4 की। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये 8 टर्म्स हैं, 8 रकमें दी गई। तो कहा गया इनमें कौन कौन सी मैथ की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, उसको डिफाइन करें, उसको बताएं, उसका नाम बता दें। स्टूडेंट, व्हाट इज प्रॉपर्टी? किसे कहते हो प्रॉपर्टी? क्या होती है खूबी मैथ में? तो हम समझेंगे बेटे, जैसे इंग्लिश में बात करें, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, जब हम उर्दू की बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि वहाँ पे जब हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जब हम वर्ड क्रिएट करते हैं, तो उनके रूल्स होते हैं, वहाँ पे कवानीन्स होते हैं जिनको, वहाँ पे ग्रामर्स होती हैं जिनको फॉलो करते हुए हम सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, हम वर्ड्स बना रहे होते हैं। सो सिमिलरली जब हम मैथ की बात करते हैं तो आप समझो ये मैथ की ग्रामर है, और इस ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए हम मैथ में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम इन रूल्स का सहारा ले सकते हैं। इनको फॉलो कर नहीं सकते बल्कि इनको ही फॉलो करेंगे और इन लिमिटेशंस के अंदर ही रहेंगे, इन लिमिटेशन से बाहर नहीं निकल सकते। लिहाजा स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ जो हैं एडिशन में भी पाई जाती हैं और प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लाई में भी पाई जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ ज़रब के लिहाज से भी हैं और वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जमा के लिहाज से भी हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं मैंने इस लिहाज से इनको डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया कि एक ही प्रॉपर्टी को हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, वही प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के लिहाज से भी होगी, वही प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लाई के लिहाज से भी होगी। सो लेट्स स्टूडेंट वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट नोट करें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट ज़रा नोट करें। तो स्टेटमेंट आपको गिवन है a+4, नेक्स्ट स्टूडेंट नोट करें +b, और इसका सेकंड पार्ट नोट करें जो लेफ्ट साइड है a प्लस ब्रैकेट्स में 4+b। तो स्टूडेंट इसको ज़रा हम मज़ीद अच्छी फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास 3 टर्म्स हैं जो यहाँ पे गिवन है a, 4 एंड b। सो हम लिखते हैं a+4+b इक्वल टू a+4+b। तो स्टूडेंट यहाँ पे नोट करेंगे, अब ये क्या है प्रॉपर्टी, इसको आप अप्लाई कैसे करते हो। तो फर्स्ट टाइम हम ये 3 टर्म्स आपके पास हैं जो कि ऐड हो रही हैं, तो हम इनको जब ऐड करने लगेंगे तो हम, अगर ये प्रॉपर्टी कहती है कि आप फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड पहले करते हो, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या है कि हम पहले a+b4 को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसके बाद फिर b को सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी ये बताती है कि आप फर्स्ट 2 टर्म को पहले सॉल्व करो या ऐड करते हुए आखिरी 2 टर्म्स को पहले सॉल्व करो, आंसर आपके पास सेम ही आएगा, सिमिलर आंसर आएगा। तो स्टूडेंट हम इसको वेरीफाई भी करते हैं, फिर इसको नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट नोट करें, हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। आप कोई नंबर लो, अपने पास से नंबर लो। हम नंबर लेते हैं 3 जमा 4 जमा 5 बराबर है 3 जमा 4 जमा 5। सो हमने क्या सीखा? हमने सीखा ये कि आप जब 3 नंबर्स को जमा कर रहे होते हैं तो हम इकट्ठे तो ऐड नहीं करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके तो इकट्ठे ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन जब हम पेपर कर रहे होते हैं, जो बाई रूल कर रहे होते हैं, तो हम अगर फर्स्ट 2 टर्म को पहले ऐड करते हैं और सेकंड टाइम हम अगर लास्ट 2 टर्म्स को पहले ऐड करते हैं तो डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर इक्वली मिलेगा। सो ट्राई करके देखते हैं। 4+3 7 +5 इज इक्वल टू 3, 5+4 9+3, तो 7+5 12, 9+3 12। तो स्टूडेंट आपने नोट किया आंसर सिमिलर है जो कि 12 आ रहा है। सो इस बात को वेरीफाई करता है कि हमने जो बात सीखी कि आप ऐड करते हुए 3 टर्म्स में पहले 2 टर्म को पहले ऐड करो या बाद वाली को पहले ऐड करो, डजेंट मैटर, आंसर सेम आएगा। तो स्टूडेंट हम सेम बात जो है वो नोट करेंगे, मल्टीप्लाई में भी सेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और उसके बाद फिर हम इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं। स्टूडेंट नोट करें, यहाँ पे आपको टर्म दी गई क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वैल्यू दी गई 4,
multiply, similarly multiply 5, multiply 8 and equal to सेम टर्म्स हैं 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। सो वही बात जो हमने ऐड में सीखी, सम में सीखी, एडिशन में सीखी, जमा में सीखी कि हम फर्स्ट टू टर्म्स को आप मल्टीप्लाई पहले करें या आप लास्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई पहले करो, आंसर आपको सिमिलर ही मिलेगा। सो ट्राई करके देख लेते हैं। ये तो इसको सॉल्व किया जा सकता है जो क्वेश्चन गिवन है। तो स्टूडेंट नोट करो 5 4 टाइम 20 into 8 and 4 multiply 5 4 40. So 20 into 8 160 and 40 160. So आपको सेम आंसर मिल रहा है 160 एंड 160। सो प्रॉपर्टी तो हमने सीख ली कि ऐड में भी और मल्टीप्लाई में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट आप नोट करें इसका नाम क्या है। तो स्टूडेंट नोट करें इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, आप नोट कर सकते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको नाम दिया जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ASSOCATIVE, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट नोट करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी टर्म जो है वो ऐड के लिहाज से है, एडिशन के लिहाज से है, तो यही हमारी प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू, और भी कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट टर्म में लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट होगी क्वेश्चन नंबर 7 में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव। तो स्टूडेंट हमने दो बातें सीखी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 7, इस तरह से हमारा सॉल्व हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 2, आप नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको गिवन है यहाँ पे, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, एंड इसकी सेकेंड टर्म देखें तो वो क्या है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। और सिमिलरली स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 8 में जरा नोट करो तो आपको वैल्यू जो दी गई ए बी इज इक्वल टू बी ए। सो हम कंपैरेटिव दोनों को स्टडी करेंगे ताकि हम एक प्रॉपर्टी को याद करेंगे और हमें दो प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। तो स्टूडेंट नोट करें ये टर्म आपको क्या बताती है। टर्म हमें ये सिखाती है, ये प्रॉपर्टी हमें ये सिखाने वाली है, आपके पास दो टर्म्स हैं, आप चलें इनको हम सॉल्व नहीं करते, किया जा सकता है। हम अपने पास से कोई दो वैल्यूज लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 + 5। अब हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं। हमने यहाँ 4 को लेफ्ट पे रखा और 5 को राइट पे रखा, हमें आंसर मिला 4 + 5 9। अब हम क्या करते हैं, हम 5 और 4 की इनकी जगह चेंज करते हैं, 5 + 4 करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 + 4 9, सो आंसर आपको सेम मिलेगा। सो प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि आप दो नंबर को जब ऐड कर रहे होते हो मैथ में, तो आप उनकी प्लेसमेंट जो भी रखो फर्क नहीं पड़ता है, इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो आप ऐड करते वक्त इनकी नंबर्स की जो पोजीशंस हैं वो मैटर नहीं करती। और सिमिलर देखो स्टूडेंट, जब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं, ए बी बी ए मीन्स सेम, देखो सेम कंसेप्ट चल रहा है। 4 × 5 हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें आंसर मिलेगा 20। और अगर हम इन दोनों नंबर्स की पोजीशन को चेंज करते हैं, हम करते हैं 5/4, तो हमें आंसर फिर भी मिलेगा स्टूडेंट 20। तो यहाँ पे सिमिलर कंसेप्ट है मैथ एडिशन में और मल्टीप्लाई में, कि आप जब भी दो नंबर्स को ऐड कर रहे होते हो या मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, तो आप उनकी पोजीशन चेंज करके अगर ऐड करो या पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर जो है वो सेम रहेगा। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और सिमिलरली स्टूडेंट जब आप नोट करोगे, प्रॉपर्टी का नाम तो सेम है दोनों में, चाहे एडिशन में बात करें चाहे आप मल्टीप्लाई में बात करें, प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट सेम कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपके पास प्लस में एडिशन में टर्म है तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर यही प्रॉपर्टी ऐसी टर्म पे अप्लाई हो रही है जिसमें मल्टीप्लाई में यही कंसेप्ट आ रहा है, तो ये कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू
multiplications. So now student we move toward question number 4 part 3 and part तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई में इसका पार्ट नहीं दिया गया जिस सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन हम उसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें तो आपको वैल्यू दी गई स्टूडेंट x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और स्टूडेंट साथ में नोट करो आपको एक नंबर दिया गया 5। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर जो है वो 1 मिलेगा। और अगर हम यहाँ इसकी बात करें स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी की बात करें तो आपके पास एक नंबर है, चलिए लिख लेते हैं, हम इस एग्जाम्पल से बात समझते हैं। आपके पास एक नंबर है 5, आप इसमें क्या ऐड करो आपको आंसर 0 मिलने वाला है। एडिशन में बात करेंगे, मल्टीप्लाई में बात करेंगे। एडिशन में बात करेंगे 5 में क्या जमा करो आंसर 0 मिलने वाला है। तो नोट करें स्टूडेंट, 5 में -5 को जमा करोगे तो आंसर मिलने वाला है 0। तो प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और मल्टीप्लाई में बात करें स्टूडेंट, 5 में 5 को किससे ज़रब दें आंसर 1 मिलने वाला है। तो 5 को किसी से नहीं बल्कि इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलने वाला है 1। तो स्टूडेंट नोट करें ये जो प्रॉपर्टी है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। नोट करेंगे एडिटिव। क्वेश्चन नंबर 3 एडिटिव इनवर्स। और यहाँ मल्टीप्लाई साइड पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया, लेकिन स्टूडेंट इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब क्या है इनवर्स स्टूडेंट, नोट करें ये जो 5 है ये -5 का मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स है और ये जो -5 है ये 5 का एडिटिव इनवर्स है। मींस एडिटिव इनवर्स जब से आपसे डिमांड किया जाएगा एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, जैसे 5 दिया जाता है, कहा जाता है इसका एडिटिव इनवर्स बताएं क्या है, तो आपने जस्ट उसका सिंबल चेंज कर देना है, आपको एडिटिव इनवर्स का आंसर मिल जाएगा। और अगर पहले से आपके पास सिंबल माइनस में टर्म है तो आपको आंसर प्लस में मिल जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई की बात करें, आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाता है तो आपको जो गिवन टर्म्स होगी स्टूडेंट नोट करेंगे, आप उसी को रेसिप्रोकल ले लोगे। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। और अगर पहले से वैल्यू आपको ओवर में दी गई है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक साइड पे। इसके बाद स्टूडेंट नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और अगर मल्टीप्लाई साइड में देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नोट करें क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमें गिवन है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। और अगर आप नोट करें क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट तो हमें गिवन है 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे नोट करेंगे ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो फर्क ही कोई नहीं पड़े, आंसर सेम का सेम ही रहे। 16 था, 0 ऐड किया 16 ही रहा। कोई भी नंबर लोगे 16 की जगह पे, जब भी 0 ऐड करोगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्टूडेंट ये जो नंबर है, ये जो 0 है, ये कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि जमा की बात कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं नंबर को और जमा करने से फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। सो इसे कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। और ये जितनी भी मैथ की आपके रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं सब के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, एडिटिव आइडेंटिटी। आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करोगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रकम वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। और इसी तरह से स्टूडेंट अब जब बात करते हो 1 की मल्टीप्लाई के लिहाज से देखें, ज़रब के लिहाज से देखें, तो हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम टू सेम रहेगा चाहे नंबर कोई भी आपके पास है। तो इसीलिए 1 को कहा जाता है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये दोनों आइडेंटिटीज कहलाएंगी जिनके आप सॉल्व करने से, जिनके आप रकम के ऊपर अप्लाई करने से रकम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सो मीन हर रकम जो है, हर रियल नंबर आपका वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी रखता है और एडिटिव आइडेंटिटी भी रखता है। इसी तरह से यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी
And now, student, we move toward question number 4. The last part of the question number 4. Student, note करें यहाँ पे जो question number 4 की statement given है हमें, question number 4. नोट करेंगे A और into bracket में है B plus C is equal to A B plus A C. अब स्टूडेंट इस टर्म को जरा एक और तरह से देखो हमारे पास टर्म है b प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी। असल में ये स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास दो टर्म्स हैं जो कि ऐड हो रही हैं, दो टर्म्स हैं जो कि ऐड हो रही हैं, आपके पास एक थर्ड नंबर है जो कि रियल नंबर्स है, एनी वन कोई नंबर हो सकता है जो रियल है, जो ग्रेटर देन 0 है। तो स्टूडेंट, आप अगर इन दोनों नंबर्स को जो आपके पास हैं आप सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हो, उस नंबर से सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हो, दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया AP, ये बन गया AC। और दूसरी तरफ आप उसी नंबर से लेफ्ट साइड को कंबाइन मल्टीप्लाई करते हो, यानी यहाँ देखो तो आपको ऐड पहले करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाद में करना पड़ेगा। यहाँ देखो तो आपको मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा और उसके बाद एडिशन जो है वो आपको दूसरे नंबर पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो है, अगर ये भी नंबर्स में एग्जिस्ट करती है और इस पे भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल से इस बात को ज़रा और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास एक नंबर है 4 + 5 और दूसरी साइड पे भी सेम नंबर लेंगे 4 + 5। एक और नंबर लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 को हम यहाँ सेपरेटली दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 जमा 3 × 5। और इस तरफ देखें तो हम 3 को कंबाइन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 4 + 5। अब ज़रा सॉल्व करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट्स है तो ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। 4 + 5 9 × 3 एंड आंसर मिलेगा हमें 27। जबकि इस साइड पे देखें 4 × 3 12, 5 × 3 15 और 12 जमा 15 12 + 15 का आंसर भी 27 ही मिलेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट ये बात वेरीफाई हो गई कि ये प्रॉपर्टी भी नंबर्स में एग्जिस्ट करती है कि दो नंबर्स अगर इस स्टेटमेंट में हों आप उनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करके ऐड करो या ऐड करके मल्टीप्लाई करो, डजेंट मैटर, आपके रकम पे वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो हम ज़रा नोट करते हैं, आपकी बुक पे पेज नंबर 7 पे प्रॉपर्टीज़ के टेबल गिवन हैं। तो नोट करेंगे स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन, क्योंकि ये एडिशन के लिहाज से बात की तो यहाँ पे ये कहलाएगी एडिशन के लिहाज से ये प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट करेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट, अगर आपको इनकी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उस पर भी आप रब्ता करके आप मेरे से क्वेश्चन जो है उसके बारे में अपनी राय ले सकते हो, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो।